ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 17 सितंबर 2020। हेडिंग है मीठे बच्चे, ये संगम युग का एक एक पल कमाई करने का युग है। पूरा कल्प का 3 हिस्सा सुख जमा कर सकते हो तो चेक करो कि कितना जमा करके दूसरों को देने के निमित्त बने हैं। बाबा ने कहा, अच्छा, आज सतगुरुवार है, सतगुरु से मिलने का दिन। पर यह संगम युग, पूरा संगम युग क्या है? सतगुरुवार है। संगम युग का एक एक सेकंड सतगुरुवार है, क्योंकि संगम युग ही ऐसा युग है जहाँ हर आत्मा को खुद का और अपने परमपिता का ज्ञान होता है। संगम युग ही कमाई करने का युग है। संगम युग ही ऐसा युग है कि इस युग में कमाई करके 21 जन्मों का खाता जमा कर सकते हैं। पूरा 3 हिस्सा सुख बैठकर खा सकते हैं। संगम युग ही सच का सामना करने का युग है। यह संगम युग हीरे तुल्य युग है। संगम युग का एक एक पल जमा करने का युग है। तो बाप बच्चों से आज विशेष संगम युग पर मिलने आए हैं और पूछने आए हैं कि बच्चों ने कितनी कमाई जमा की है, कितना स्टॉक जमा किया है, कितना जमा करके दूसरों को देने के निमित्त बने हैं। आज विशेष, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे किसी भी कोने में, चाहे किसी भी गांव में, किसी भी राज्य में बैठे हैं, हर दिशा में बाप हर एक बच्चे को निहार रहा है, देख रहा है कि बच्चों ने कितना जमा किया है, कि बच्चों का प्यार बाप से कितना प्यार है, क्योंकि यह प्यार ही बच्चों को फुल मार्क्स में पास करेगा। आज बाप मिलन मनाने आए हैं। मिलना प्यार हर बच्चा करता है। हर एक बच्चे का बाप के प्रति प्यार है, पर बाप चाहता है अब प्रैक्टिकल होवे। देखें, टीचर को मानना और टीचर की मानना दोनों में फ़र्क है। बाप को मानना और बाप की मानना दोनों में फ़र्क है। तो बाप बच्चों से चाहते हैं, पूरा विश्व बच्चों को देख रहा है। आप बच्चे कोई एक छोटे घर में नहीं रहते हैं, कोई एक हद के घर में नहीं रहते हैं। बच्चे कहाँ रहते हैं? बेहद की स्टेज पर हैं, और बेहद की स्टेज पर सब कुछ रील में फिट होता है। ये नहीं सोचे मैं घर में हूँ तो मुझे कोई नहीं देखता। जो बाप का बन गया, मिल गया, समर्पण हो गया, वह बच्चा आ गया। कहाँ पर? बेहद की स्टेज पर। आप बच्चों को पूरा विश्व देख रहा है। पूरे विश्व की दृष्टि आप बच्चों के ऊपर है। तो बाप चाहता है कि बाप को कौन से बच्चे प्यारे हैं। बाप के साथ कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे। बाबा ने कहा, चलेंगे तो सब ही, पार्ट सबका है, पर हाथ में हाथ मिला के कौन चलेगा? बाप का वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, बहुतों का कल्याण करने वाले, और सबसे बड़ी क्वालिटी होगी कि भोले भी होंगे। यह विशेष क्वालिटी। भोले का अर्थ ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहें, कुछ भी पहनते रहें, कुछ भी। रॉयल वाले भोले, रॉयल्टी, रॉयल्टी और रियलिटी, रियलिटी भी, रॉयल्टी भी, वो भोले ते भोले। बाप भी कैसा है? भोला है ना, तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? कहते हैं ना दुनिया में भी कि जैसा बाप है ऐसे बच्चे हैं।
अब बाप चाहे कैसा भी होवे, बच्चे कैसे होने चाहिए? बाप जैसे। सभी कहते हैं बाबा हम साथ चलेंगे, पर कैसे बनकर? ब्रह्मा बाप समान, ऐसा प्यारे ते प्यारा, सब कुछ है था, पर प्यार में कैसा? बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। क्योंकि अपनी बुद्धि कैसे चलाएंगे? बुद्धिवानों का बुद्धिवान भी बैठा है। अगर कोई भी बच्चों के साथ कुछ भी करता है, कोई भी करता, तो कौन बैठा है? बुद्धिवानों का बुद्धिवान भी है और भोले ते भोला भी है। तो कैसा बनना है? एक ही शब्द में सब आ जाएगा, बाप समान बनना है। और बाप भोला भी है, बुद्धिवान भी है, रचयिता भी है और प्यारे ते प्यारा बाप भी है। तो बाबा ने कहा अपने आप को चेक करें, चाहे जहाँ भी बच्चा बैठा है। अगर मैं चिट्ठी भी लिखता हूँ तो क्या बुद्धि क्लियर है, या कुछ अपने पास रख लिया, कुछ चिट्ठी में लिख दिया? क्लियर। बाप के साथ कैसा होना चाहिए? क्लियर। जैसे बच्चे लेटर लिखते हैं, बच्चों का मिलता है, लेकिन कभी कभी खुद में ही समझ नहीं पाते कि हमें लिखना क्या है और हम लिख क्या रहे हैं। इसलिए बाप को सामने रखो। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या छिपाते हैं? नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारी भी गायन करते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा? उस हिसाब से दवाई देगा ना। अगर बाप से ही छिपाएंगे, फिर बच्चे कहते भी हैं बाबा आप तो सब जानते हो ना, मेरे बोलने की क्या आवश्यकता है, आपको तो सब कुछ पता है ना। बाबा ने कहा डॉक्टर के पास कहेंगे आप तो डॉक्टर हो ना, आपको तो सब कुछ पता है, आप दवाई दे दो ना। कहेंगे? नहीं कहेंगे। यह रूहानी सर्जन है। ऐसा नहीं बाप को पता नहीं, पता है, पर बाप क्लैरिटी देखते हैं, रियलिटी देखते हैं, वफादारी देखते हैं। बाप के पास भी पूरा नहीं समर्पण अर्पण करेंगे तो इस दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। जब लेटर में लिखना आपको, पढ़ना आपको, बाप को अर्पण करना, तो हर बारीक से बारीक कमज़ोरी को लिखना, तभी बाप रिप्लाई करेगा, तभी बाप इलाज करेगा। पर बाप हर एक बच्चे की वफादारी देखना चाहते हैं। पूरा नहीं लिखेंगे, मन से कहेंगे बाबा ये लाइन तो आपको पता है ना, आप खुद ही इलाज कर देना। नहीं। अच्छा, अब कहीं भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तब हम एकदम खुल के बोलते हैं भगवान मेरे को एक बड़ा सा बंगला दे देना, उसमें ये भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पर जहाँ लेन देन की बात आई और जहाँ देने की बात आती है, जहाँ कमी कमज़ोरी की बात आती है, वहाँ अपने पास रख लेते हैं। बाप से पक्का सौदा चाहिए, कच्चा नहीं। बाप सौदागर है, पढ़ा, जितना आपने लिखा है उतना ही देंगे। ये नहीं सुनेंगे आपको तो सब कुछ पता है ना बाबा, आप एडजस्ट कर लेना। नहीं, इस मामले में बाप कोई एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाप को चिट्ठी चाहिए तो भल कम होवे, भल चाहे कैसी भी होवे। चार्ट चाहिए तो वफादारी का चाहिए, आज्ञाकारी का चार्ट चाहिए और सच्चा चाहिए। कभी कभी ऐसे मन में होता है कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा। बाबा ने कहा कौन पढ़ेगा? फिर बच्चों ने लेटर किसी और को पढ़ने के लिए लिखा है, बाप को पढ़ने के लिए नहीं दिया है। मन में अगर ऐसे सोच के लिखते हैं कि किसी और ने पढ़ लिया तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पढ़ेगा ही क्यों? अब वर्तमान समय डायरेक्ट है ना। ब्रह्मा बाप के द्वारा जो पाठ चला साकार में चिट्ठी का,
सब लिखते थे कमी कमज़ोरी, बहुत बच्चे किन्हीं चीज़ों से बच भी गए, लिखने से बच गए। अब अपन रास्ते पर चल रहे हैं सब, और साइड का रास्ता मालूम नहीं, रास्ते पर जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, भगवान आपको रास्ते का पता होगा, आप देख लेना। बाबा ने कहा, एक होता है समर्पण, एक होता है झूठा समर्पण, एक होता है सच्चे दिल का, मैं जैसा जो हूँ, अच्छा बुरा कैसा हूँ, बस आपका हूँ। उसके बाद अपना बुद्धि चलावे तो वो बाप का नहीं। बाप किनका? एकदम प्यारे ते प्यारे बच्चे, भोले भोले बच्चों का बाप है। कहने मात्र नहीं कि मैं आपका, प्रैक्टिकल में कि मैं आपका। कभी कभी छोटी छोटी बातों में, कोई भी छोटी छोटी बातों में बच्चे उलझ जाते हैं। ऐसा वायदा करते हैं, बाबा मैं जब तक रहूँगा आपका बन के रहूँगा, समर्पण रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वायदे ऐसे करते हैं, इतने पक्के वायदे करते हैं कि बाप भी हैरान हो जाता है ऐसे वायदे को देखकर बच्चों के। और जब बाप चांस देता है तो क्या करते हैं? देखो, हर एक बच्चे को बाप प्यार करते हैं, हर एक, चाहे कहाँ भी बैठा है, चांस देगा। प्रैक्टिकल पेपर होगा ही होगा। घर में चाहे कैसे भी पढ़ाई पढ़े, कोई कुछ नहीं कहेगा। असली पेपर तो पेपर हॉल में होता है, फाइनल पेपर। तो वर्तमान समय बाप हर एक बच्चे को चांस देगा। ऐसा नहीं, कहीं कहीं बच्चे कहीं से दुखी होते हैं तो कहते हैं, बाबा हम आपके पास रहेंगे दुख में, लौकिक दुनिया से दुख मिला तो आपके साथ रहेगा, चलो बाप रखेगा। गारंटी है कि यहाँ पर भी दुखी नहीं होंगे। पहले अपने आप को दुनिया में सेट करना सीखें। इसलिए बाप चाहते हैं हर एक पेपर में पास होना सीखें, तभी पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, अभी बाप चाहते हैं कि बच्चों को बुलावें, तो बाप तो बुलाएगा ही, क्योंकि बाप के साथ बच्चे ही रहेंगे ना, सिकी लदे बच्चे रहेंगे ना। चांस भी देगा, रखेगा भी, अच्छा अच्छा पेपर भी लेगा, नहीं तो पास विद ऑनर कैसे बनेंगे। ऐसे नहीं सोचे कि वहाँ जाएंगे, आएंगे तो कोई पेपर नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। बाप पढ़ा सकता है, पिता साथ दे सकता है, सतगुरु शिक्षा दे सकता है, साथ ले जा सकता है। पर पढ़ना भी बच्चों को है, पेपर भी बच्चों को देना है, और शिक्षा भी लेनी है, और प्रैक्टिकल में भी लाना है। तो बच्चे चेक कर लेवें, सारी स्थिति के लिए तैयार हैं, तो बाप कहेगा बच्चे वेलकम। और जब प्यार होता है ना, तो सब कुछ हो जाता है। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, डरे नहीं। डर किससे? बाप का प्यार साथ है। कोई ये तो बिल्कुल भी ना सोचे, बाप है तो भी ऐसा हो रहा है, यही तो बाप पेपर लेगा, और सबसे पहला पेपर लेगा निश्चय का पेपर। कई बच्चे सोचते हैं बाप के घर में गए, थोड़ा शरीर को चोट लग गई, बाप है फिर भी चोट लग गई। अच्छा, आज भक्ति मार्ग में भी ऐसे ऐसे भक्त बच्चे हैं, कुछ भी हो जावे पर उनका निश्चय नहीं डगमगाता। वह तो भक्त हैं और बाप के बच्चे बनकर संशय में आते हैं। बाप के पास गए थे, वहाँ रहे थे, चोट लग गई, या घर में थोड़ा झगड़ा हो गया, या घर में कुछ उल्टा हो गया। सब कुछ किस पे? बाप पे डाल दिया। तो यह निश्चय बुद्धि की निशानी नहीं है, यह संशय बुद्धि की निशानी है। अच्छा, आज क्या है? सद्गुरुवार को सभी बच्चे मिलकर क्या करते हैं? बाप को भोग लगाते हैं,
और आज बाप क्या करेगा? आज बाप दादा बच्चों को भोग लगाएगा। तो जहाँ भी बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, सभी बच्चे सूक्ष्म संकल्प करके बाप के पास पहुँच जावें और मन बुद्धि बाप की तरफ रखें और सोचें, आज मेरा बाबा मुझे भोग लगाने आया है। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार और सतगुरुवार की मुबारक हो। बच्चे शिकायत नहीं करें कि बाबा आप बहुत दिनों के बाद आते हैं। सभी बच्चों का मन का संकल्प बाप के पास पहुंचता है कि बाबा आप तो बहुत टाइम के बाद आते हो। बाप बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने देते। ब्रह्मा बाप की पालना तो फिर गायन कैसे होगा? आदि सो अंत। आदि में ब्रह्मा बाप की पालना में पले। जो बच्चे कहते हैं बाबा हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, पालना नहीं ली, तो बाप बच्चों को अब ये कहते हैं कि यह समय है ब्रह्मा बाप की पालना लेने का, लूटने का। अब ये समय है ब्रह्मा बाप की गोद में आने का। यह समय सतयुग में नहीं आएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की गोद में जाएंगे और वर्तमान समय ब्रह्मा बाप की गोद में बैठे हैं। हाँ, बाप की गोद भी बहुत प्यारी है। बाप तो है ही प्यारा, पर ब्रह्मा बाप भी प्यारे ते प्यारा है। आने वाले समय में सबको मिलना है ना। भाग्यशाली हो जो ब्रह्मा बाप की पालना में पलते हो। कहाँ कहाँ ब्रह्मा बाप के लिए कहाँ कहाँ बच्चे गलत बोलते हैं, सोचते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब तक वह बच्चे बाप की पालना में नहीं आए हैं। कोई कहते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो शिव बाप को याद करते हैं। तो बाप क्या कहेगा? अगर सृष्टि से ऊपर जाना है तो गुजर के तो उस एरिया से ही आना होगा। और सबसे पहली कौन सी पुरी है? ब्रह्मापुरी। अब ब्रह्मा से ही नफरत करेंगे तो परम धाम में कैसे पहुँचेंगे? रास्ता तो वही है, गलियाँ तो वही है, उसी के घर से होकर आना है। कहते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं है, तो बाप कहते हैं ब्रह्मा के बिना तो परम धाम में नो एंट्री है। क्योंकि इधर से ऊपर आना है, ऊपर से नीचे नहीं आना। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पहले कौन सी पुरी है? ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी, फिर शिवपुरी। 4 पुरी हो गई। शिवपुरी सबसे ऊपर। कौन कौन सी पुरी? कौन सी पुरी के रहवासी हैं? शिवपुरी के रहवासी हैं। तो कोई कहीं भी बैठ करके ये ना कहे कि मेरा ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह संपूर्ण ते संपूर्ण ब्रह्मा की पुरी है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है। और जिस दिन धर्मराजपुरी की नॉलेज हो जाएगी तो कोई ये कहने लायक नहीं रहेगा कि मेरा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। बिना कनेक्शन तो पैदा भी नहीं हो सकते, तो पैदाइश ही किसकी हो? ब्रह्मा बाप की। रचयिता कौन है? ब्रह्मा बाप ही है। माध्यम किसका? तो जो आज कहते हैं ना कि हमारा ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, तो पैदा किससे हुए? ब्रह्मा बाप से। और पैदा होकर बड़े होकर क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा को नहीं जानते। तो बाप कहते हैं अगर ब्रह्मा को नहीं जानते तो शिव को भी नहीं जानते। बड़े ते बड़े अज्ञानी बाप कहेगा। जिसने ब्रह्मा को जाना उसने शिव को जाना, और जिसने ब्रह्मा को नहीं जाना शिव को भी नहीं जाना। अच्छा बच्चों, सभी बच्चे मन की शिकायत को खाली करें कि बाप अभी तक आए क्यों नहीं। हर बच्चे का संकल्प सुनते हैं, बाबा प्यार है तो आओ ना। प्यार है तभी 1 सेकंड में बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। पर बच्चों को प्यार नहीं है जो शरीर का इंतज़ार करते हैं। शरीर में आने में भल समय लगेगा, पर पास में आने में समय नहीं लगेगा।
देह को ना देखकर विदेही को देखो, तब बाप का प्यार सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, आज तो देह को ही देखते हैं। हर कोई कहता है, कहीं भी कहता है हर कोई। बच्चे को, जिनको प्यार है, वो देह को देखेगा ही नहीं। कोई कोई जहाँ भी बैठे हैं, जिनको निश्चय नहीं है, क्या कहते हैं? अरे इस शरीर से सुंदर तो हम हैं, हमारे में आ जाता, हम कितने अच्छे दिखते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं, इस समय इसी बड़े ते बड़े पेपर को पास करना है, और यही पेपर है। क्या बाप को नहीं पता था कि बाप को इनमें आना है? पता था ना। तो बाप चाहते तो इनको ही ऐसा एक रूप दे देते जो पूरे विश्व में किसी का नहीं होता, क्योंकि भल इनको नहीं मालूम और किसी को नहीं मालूम, पर बाप को तो मालूम था कि बाप को अब इनमें आना है, इनके द्वारा पाठ बजाना है। तो बाप चाहता तो ऐसा रूप जो पूरे विश्व में किसी का नहीं होता, सिर्फ इनका होता, कर सकते थे ना। बाप का काम सेकंड का है। उस दौरान तो पूरा विश्व भी आता, शरीर को देखकर आता। सिर्फ शरीर को देखकर, आत्मा को देखकर नहीं आता। अब बाप पेपर ले रहे हैं, जो कहते हैं हम बाप को बहुत याद करते हैं। इस समय देही अभिमानी का पेपर ले रहे हैं कि कितने देही अभिमानी हैं। जब बाप रचयिता हो सकता है तो क्या रूप नहीं दे सकता? अपने ही आने वाले रथ को क्या रंग नहीं दे सकता? जब सबसे बड़ा मूर्तिकार है तो क्या अपने लिए मूर्ति नहीं बना सकता? है, पावर है, बना सकता था, पर क्या नई बात थी? कौन सी नई बात होती? पर नई बात अब है, अब नई बात है। नया पेपर अब है, सबसे अच्छा पेपर अब है कि देह को ना देख, देही आत्मा को देखें। ओके, सब समझ गए? जो सुन रहे हैं वो भी समझ जाएंगे कि बाप आत्मा से प्यार करता है, शरीर से नहीं। शरीर आज है, कल नहीं होगा। बाप, खुदा, आत्मा और आत्माओं को ले जाने आया है, शरीर को नहीं। अच्छा, ऐसे देही अभिमानी, रूहानी, संगम युग का एक एक घड़ी सफल करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को हीरे तुल्य संगम युग की और बाप दादा की आने वाले सत्यों की और पूरे विश्व की तरफ से, प्रकृति की तरफ से स्नेह भरा याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्यारे थे प्यारे हीरो को जोहरी का याद प्यार। बाबा ने कहा, वर्तमान समय दो जौहरी मिले हैं, एक ब्रह्मा बाप लौकिक दुनिया का, एक पूरे विश्व को बनाने वाला, रूहों को बनाने वाला, तैयार करने वाला एक वह जौहरी। भाग्यशाली हो कि हीरों को तराश रहे हैं, शरीर भी और आत्मा भी। पहले आत्मा को अच्छे से तराशेंगे, और जितना तराशेंगे ऐसा ही भविष्य में सत्यों की दुनिया में उस मूर्ति में डाला जाएगा, उस डब्बे में डाला जाएगा। तो सभी तैयार हो? ऐसे तो नहीं कहेंगे अभी मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, आती हूँ, फिर आप तराशना बाबा, थोड़ा चक्कर लगा के आ जावें। चक्कर लगाने गए तो आपके स्थान पर बहुत सारे हीरे बैठे होंगे, क्योंकि जौहरी आपके जाने से अपना काम नहीं रोक सकता। रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, चलेगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, सभी बच्चे भोग लेके आए। आज बाप बच्चों को भोग लगाने आए हैं, सभी को बाप की तरफ से। अच्छा, ओम शांति।